Assalamu alaikum dear students. I hope all of you will be fine. I am Mohammad Qais, your computer science teacher. Today our topic is from unit number 1 and topic is computer hardware. बेटा कंप्यूटर हार्डवेयर के बारे में आप में से कुछ स्टूडेंट्स को पता होगा, कुछ को नहीं। तो बेसिकली हार्डवेयर कंप्यूटर का वो पार्ट, a physical part of computer or a tangible part of computer to which you can touch or feel is called computer hardware. कंप्यूटर हार्डवेयर के अंदर डिफरेंट कंपोनेंट्स आते हैं कंप्यूटर के। वो सारे कंपोनेंट्स जिनको आप हाथ लगा सकते हो वो कौन से हैं? वो आपके कंप्यूटर हार्डवेयर के कंपोनेंट्स हैं। तो कंप्यूटर हार्डवेयर कंपोनेंट्स में इनपुट डिवाइसेस आती हैं बेटा, सिस्टम यूनिट आता है, स्टोरेज डिवाइसेस आती हैं, आउटपुट डिवाइसेस आती हैं और मेमोरीज आती हैं, रैम, रोम, हार्ड डिस्क वगैरह। ये जो है हमारे पास क्या आ गया बेटा आपके कंप्यूटर हार्डवेयर से। कंप्यूटर हार्डवेयर के अंदर जो आज सबसे पहले टाइप हम हार्डवेयर के देखेंगे वो है बेटा इनपुट डिवाइसेस। इनपुट डिवाइसेस ऐसी डिवाइसेस दैट आर यूज्ड टू गिव डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस टू कंप्यूटर। वो तमाम डिवाइसेस जिनकी हेल्प से आप सिस्टम को कोई भी इंफॉर्मेशन या डेटा देते हैं उनको क्या कहते हैं बेटा? इनपुट डिवाइसेस। इनपुट डिवाइसेस जो आपके बुक के अंदर मेंशन है बेटा वो 9 है। बेसिक 9 टाइप्स ऑफ इनपुट डिवाइसेस आपके बुक के अंदर मेंशन है बेटा। इनको मैं एक दफा रिपीट कर देता हूँ। कीबोर्ड है बेटा, माउस है, जॉयस्टिक है, टच स्क्रीन है, लाइट पेन है, डिजिटल कैमरा है, स्कैनर है, बारकोड रीडर है एंड माइक्रोफोन है। These 9 are the basic input devices that are used to give data and instructions to computer. सबसे पहले बात करें बेटा तो हमारे पास आता है क्या? कीबोर्ड। तो कीबोर्ड के बारे में तो आप सबको पता है कि जो आपके सिस्टम के साथ लगा होता है एक ऐसा बोर्ड जिसके ऊपर डिफरेंट बटन्स होते हैं। बटन कौन कौन से होते हैं? अल्फाबेटिक होते हैं, न्यूमेरिक बटन्स होते हैं। अल्फाबेटिक में बेटा कौन से आ जाते हैं आपके पास? ए बी सी डी अब तो सो ऑन। न्यूमेरिक बटन्स होते हैं, एक स्पेशल कैरेक्टर्स आ जाते हैं। स्पेशल कैरेक्टर्स में आपके पास बेटा आ जाता है ट्रेड साइन आ गया, हैश आ गया। ये हमारे पास क्या है बेटा? स्पेशल कैरेक्टर्स हैं। फिर इसी तरह इसके अंदर कुछ कीज होती हैं, कंट्रोल कीज होती हैं। कंट्रोल कीज में आप वो तमाम कीज CRTL कंट्रोल के साथ आप यूज कर रहे होते हैं। फिर उसके बाद आर्ट है बेटा, ये हमारे पास कौन से कंट्रोल कीज हैं। और कीबोर्ड के अंदर हमारे पास आ जाते हैं डायरेक्शन कीज। डायरेक्शन कीज का भी आपको पता होता है बेटा, जिस तरह ये आगे एरो बने होते हैं, अप, राइट, लेफ्ट, डाउन। ये कौन सी है बेटा हमारे पास? डायरेक्शन कीज। तो जो कीबोर्ड्स बेटा आप यूज कर रहे हो तो बेसिकली कौन सी कीबोर्ड्स हैं? उन्हें कहा जाता है QWERTY, QWERTY। ये QWERTY कीबोर्ड्स होते हैं। QWERTY कीबोर्ड्स कैसे होते हैं बेटा? अगर आपके पास अभी कीबोर्ड आपके सामने कहीं अवेलेबल है तो आप उसको देखो बेटा। जो आपके कीबोर्ड की जो अल्फाबेटिक कीज होंगी उनकी पहली लाइन देखो तो उस पहली लाइन में जो आपके फर्स्ट 6 कैरेक्टर्स होंगे वो QWERTY होंगे। तो इसलिए इन कीबोर्ड्स का नाम क्या रख दिया? QWERTY कीबोर्ड्स रख दिया। अब बेसिकली कीबोर्ड से इनपुट आपके सिस्टम को कैसे जाती है आपके प्रोसेसर को? तो इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स आपकी डेटा जो होती है वो एज ए इनपुट मूव होती है आपके कंप्यूटर को। क्योंकि आपको जो भी कीबोर्ड होता है वो थ्रू वायर कनेक्टेड होता है, उसके आगे पोर्ट होती है, उस पोर्ट के थ्रू सिस्टम के साथ आप उसको अटैच करते हैं। तो आप जो भी इंस्ट्रक्शन भेजते हैं इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स वो सिस्टम के अंदर जाती है और फिर वो डिजिटल फॉर्म में आपका सिस्टम उस इंस्ट्रक्शन और डेटा को क्या करता है? रीड करता है। ये सारा प्रोसेस आपको मैं इस सिस्टम यूनिट के जब हम टॉपिक नेक्स्ट पढ़ेंगे उसके अंदर ये सारा प्रोसेस समझाऊंगा। सिस्टम इंस्ट्रक्शन को फेच कैसे करता है, एग्जीक्यूट कैसे करता है, उसे डेटा कैसे मिलता है, ये सारी चीज बेटा। तो ये पहले सबसे पहले बेटा क्या आ गया था हमारे पास? कीबोर्ड। तो वो डिवाइस जिसके थ्रू हम सिस्टम को इनपुट देते हैं और आपको उसकी कीज बताएंगे ये कीज इसके अंदर होती है। तो ये आपको बेटा क्लियर हो गया। उसके बाद बेटा आता है माउस। तो ये जो है कीबोर्ड क्या है? एक टाइपिंग इनपुट डिवाइस है जिससे आप टाइपिंग करते हैं। लेकिन माउस क्या है? टाइपिंग नहीं, ये पॉइंटिंग है। पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस है।
पॉइंटिंग से मुराद है कि आप जब भी माउस यूज करते हैं तो आप देखोगे बेटा एक इस तरह का एरो होता है जो आपकी जो स्क्रीन होती है उसके डिफरेंट लोकेशंस के ऊपर डिफरेंट चीजों को पॉइंट आउट कर रहा होता है। तो माउस को बेसिकली 3 टाइप्स ऑफ माउस हैं जो फर्दर आपकी इस मूवमेंट की हेडिंग्स लिखी हुई है। एक हमारे पास आ जाते हैं रबड़ बॉल माउस, ये जो हमारे फर्स्ट जनरेशन माउस थे जो सबसे पहले इंट्रोड्यूस करवाए गए थे। आपको याद होगा इन माउस के अंदर एक छोटी सी रबड़ बॉल लगी होती है। आपका माउस जब भी आपकी स्क्रीन के ऊपर लोकेशन डिटेक्ट करता है तो वो जो आपकी बॉल होती है इसकी मूवमेंट की हिसाब से जो है आपकी जो स्क्रीन होती है उसके ऊपर लोकेशन को डिटेक्ट करता है। अगर आपने माउस को ऐसे मूव किया तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो होगा आपके माउस का इस तरफ होगा, जिस तरफ इलेक्ट्रॉन्स हिट कर रहे होंगे बेटा उसी तरफ आपका क्या होता है जी मूवमेंट होती है माउस की। इसी तरह ही जो वर्किंग है वो ऑप्टिकल माउस की भी है बेटा। इसके अंदर आपके पास क्या होते हैं ऑप्टिकल लाइट होते हैं, सेंसर होते हैं और वो क्या करते हैं जी उसके भी इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट डिटेक्ट होती है और वो जो आपकी मूवमेंट हो रही है पॉइंटर की एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पे बेटा हो रही होती है। और उसके बाद जो आखिर में आ जाते हैं बेटा थर्ड टाइप वो आती है हमारे पास कॉर्डलेस माउस की। तो कॉर्डलेस माउस होते हैं जो वायर के साथ आपके सिस्टम के साथ अटैच नहीं होते, वायरलेस माउस होते हैं। तो इन वायरलेस माउस जब भी ये कनेक्ट होते हैं आपके सिस्टम के साथ तो ये थ्रू रेडियो वेव्स के थ्रू बेटा ये आपके माउस के होते हैं आपके कंप्यूटर के साथ कनेक्ट हो जाते हैं। तो ये जो रेडियो वेव्स होती है फिर इनके थ्रू आपके जो माउस की पॉइंटिंग होती है डिफरेंट लोकेशंस के ऊपर वो हो रही होती है। उसके बाद बेटा थर्ड पॉइंट पे आ जाता है हमारे पास जॉयस्टिक। तो जॉयस्टिक से अगर आप बच्चों ने वीडियो गेम्स डिफरेंट खेली होंगी तो आप अपनी बुक में पिक्चर भी देख सकते हैं। एक वर्टिकल लीवर होता है उसके ऊपर 90 डिग्री के एंगल के ऊपर जो आपको डायरेक्शंस कंट्रोल करने में हेल्प कर रहा होता है। सपोज ये लीवर है, अगर आपकी कोई रेसिंग गेम है तो आपकी जो कार है अगर वो गेम के अंदर रन कर रही है तो आप उसकी डायरेक्शन कंट्रोल कर रहे होते हैं इस लीवर के थ्रू। और अगर आपके साथ में बटन्स लगे होते हैं इसी लीवर के बिल्कुल बॉटम पे, उन बटन को कहते हैं ट्रिगर्स। तो वो ट्रिगर्स क्या होते हैं डिफरेंट मोशन इफेक्ट्स और इन चीज़ों के लिए यूज हो रहे होते हैं। तो ये जो जॉयस्टिक्स है ज़्यादातर कंप्यूटर्स के अंदर वीडियो गेम्स वगैरह को हैंडल करने में यूज हो रहे होते हैं। फिर मेरा टच स्क्रीन आ जाता है। आपको पता है आप सब मोबाइल यूज कर रहे हैं और सारे माशाल्लाह टच स्क्रीन वाले मोबाइल से यूज कर रहे होंगे बेटा। तो ये जो आपके टच स्क्रीन वाले मोबाइल है बेटा तो इनके ऊपर क्या होता है टच सेंसिटिव स्क्रीन होती है। मतलब अब आप जब देखें आपने किसी चीज पे क्लिक किया या आप जब चीज ऊपर नीचे मूव कर रहे होते हैं उसमें बेटा ये हो रहा होता है कि आपकी जो फिंगर का प्रेशर होता है आप जिस पॉइंट पे उसको टच करते हैं वहां पे आपकी फिंगर का प्रेशर डिटेक्ट होता है। टच सेंसिटिव सेंसर्स लगे होते हैं, वो सेंसर क्या करते हैं आपके फिंगर के प्रेशर को उस पॉइंट पे डिटेक्ट करते हैं और उसके अगेंस्ट जो भी एक्टिविटी होती है वो परफॉर्म करके देते हैं। तो ये टच स्क्रीन के इश्यूज होते हैं, ये टच स्क्रीन होती है हमारे पास बेटा। उसके बाद लाइट पेन है, इसके साथ भी आप वेल अवेयर होंगे बेटा। लाइट पेन जब भी आप लाइट पेन के ऊपर काम करते हैं बेटा तो आपके लाइट पेन कनेक्ट होते हैं विजुअल डिस्प्ले यूनिट्स के साथ, क्योंकि स्क्रीन होती है ना वो जो सपोज आप किसी टैब के ऊपर पेन यूज कर रहे हैं किसी लैपटॉप पे कर रहे हैं तो इन लाइट पेन्स को कनेक्ट कर दिया जाता है वीडियोस के साथ। अब जो टिप होती है लाइट पेन की, ठीक है, उसके ऊपर लाइट सेंसिटिव एलिमेंट्स होते हैं। लाइट सेंसिटिव एलिमेंट्स क्या करते हैं व्हिच व्हेन प्लेस्ड अगेंस्ट द स्क्रीन, जो आपकी स्क्रीन होती है उसके अगेंस्ट जब सपोज ये मेरी स्क्रीन है और ये पेन मैंने जब इसके इस पॉइंट के अगेंस्ट प्लेस किया बेटा तो फिर क्या करेगा डिटेक्ट्स लाइट फ्रॉम द स्क्रीन। अब ये क्या करेगा टच सेंसिटिव जो लाइट सेंसिटिव एलिमेंट्स हैं आपने स्क्रीन के इस पॉइंट पे पेन रखा इस पॉइंट से वो क्या करेगा स्क्रीन की लाइट को डिटेक्ट करेगा बेटा। जब इस पॉइंट से वो लाइट को डिटेक्ट कर देगा तो ये क्या करेगा enables the computer to identify